बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोड विद कार्टून और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईडी और क्लास। ये हमारी फिफ्थ क्लास है एचटीएमएल की और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो इसमें हम बात करेंगे आईडी और क्लास क्या चीज़ है और इनमें डिफरेंस क्या है। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि जो बिगिनर्स हैं ख़ासकर वो समझते हैं कि ये बिल्कुल एक जैसे काम करते हैं, लेकिन ये एक जैसे काम नहीं करते। इनमें बहुत बड़ा फ़र्क है और अगर आपको ये समझ में आ जाए वैसे तो बहुत आसान है ये, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हमको अपना वी एस कोड ओपन कर लेना है। तो वी एस कोड हमने ओपन कर लिया तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे अपने ओपन फोल्डर में और वही हमारा वेब डेवलपमेंट का कोर्स, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट फोल्डर किया और हमारा फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया और न्यू फाइल में गए और मैं लिखता हूँ class5.html। हमारी क्लास 5 यहाँ पे आ गई है और इसको बॉयलर प्लेट लगाता हूँ शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और सबसे पहला काम हम यहाँ पे करेंगे, स्टाइल टैग देंगे अपना और स्टाइल के अंदर मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले हम पैराग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे और लिखता हूँ मैं लॉरम 5 वर्ड का पैराग्राफ चाहता हूँ मैं, तो मैं लॉरम 5 लिखूँगा, प्रेस एंटर करूँगा अपने वी एस कोड में और मेरे पास जो है 5 वर्ड का पैराग्राफ आ जाएगा। अब मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ, मैं शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो की दबाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट होते जाएंगे। कंट्रोल एस टू सेव किया और गो लाइव पे जाता हूँ। अब गो लाइव आने के बाद मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे पैराग्राफ्स शो हो चुके हैं। अब मैं स्टाइल में आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं लेता हूँ आईडी को। अब देखिए आईडी क्या होती है। आईडी हम किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी देते हैं। वैसे तो हम आईडी जो है मैं यहाँ पहले डिफ़ाइन करूँ, लेकिन हम पहले जब कोई भी अपनी HTML में लिखते हैं हमको पता होता है, हमने एक माइंड में जो अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन और लेआउट बना लिया होता है। तो हमें पता होता है कि भाई इसको मैं अलग कलर दूंगा, इसको मैं अलग कलर दूंगा, इसको मैं अलग बॉर्डर साइज़ दूंगा, तो इसको मैं अलग से कोई स्टाइल दूंगा। तो हम यहाँ पे इनको आइडेंटिटी देते जाते हैं। आईडी यानी कि ID1 लगा दूंगा और इसी तरह नीचे वाले को मैं दे दूंगा ID2 और कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ID1 ID2 रखें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इस तरह से हम इनको एक आइडेंटिटी देते जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जब अपना HTML लिख लेते हैं, जब हमको स्टाइल करने का वक्त है तो हम स्टाइल में आके इनको टारगेट करते हैं अपनी ID से, ठीक है। यहाँ पे मैं यानी कि मैं ID1 को कुछ कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ID के लिए हम यूज़ करते हैं हैश और हैश लगा के मैं लिखूँगा ID का नेम, ID1 हमने नाम रखा था और यहाँ से मैं इसको दे दूँगा कलर रेड। तो देखें कलर रेड हो गया। तो इस तरह से हम इनको टारगेट करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको समझाना है कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से मैं इसको जो है आईडी को फ़िलहाल हटा दूँगा और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं आईडी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे बनाई ID1 और उसके बाद मैं बनाता हूँ ID2, ठीक है। उसमें मैं जो है बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और बल्कि थोड़ा सा हल्का ग्रे है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर भी आ गया। उसके बाद मैं एक और आईडी बनाता हूँ, उसमें मैं ID3 के नाम से लेता हूँ उसको, ID3, और इसमें मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल। तो देखिए मेरे पास ये एक ID1 है, एक ID2 है और एक ID3 है। ID1 में कलर रेड दिया हुआ है मैंने, ID2 में मैंने कलर ग्रे दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर, और जो हमारे पास ID3 है उसमें मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है। अब हमारे पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं हम इनके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। सबसे पहले मैं ID1 दूंगा इसको, कंट्रोल एस टू सेव किया तो देखें उसका कलर रेड हो गया। इसके बाद मैं दूसरे वाले को दूंगा ID2 दिया, उसके बाद इसका देखें बैकग्राउंड कलर लग गया ग्रे कलर का। अब इसको मैं दूंगा ID3। इसके साथ क्या होगा, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल लग जाएगा। तो देखिए इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो गया। अब मैं देखता हूँ कि मुझे अभी जो अपना फोर्थ वाला पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ कि उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैं लगाना चाहता हूँ। ये है मेन डिफरेंस आइडियल क्लास में। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फोर्थ वाला पैराग्राफ है उसमें मेरा कलर भी रेड हो जाए, बैकग्राउंड कलर भी आ जाए और फ़ॉन्ट स्टाइल भी आ जाए। तो मैं सबसे पहले आईडी लगाता हूँ, सॉरी मैंने ऊपर गलती कर दी, मैं यहाँ पे सबसे पहले आईडी लगाता हूँ यहाँ पे ID1, ठीक है, क्योंकि मैं सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ ना अपने फोर्थ वाले पे।
ID1 लगाई, तो ID1 मैंने इसको Ctrl+S टू सेव किया, तो देखें चौथे वाले पे, फोर्थ वाले पे मेरा जो बैकग्राउंड सॉरी कलर है वो रेड हो गया। अब मैं इसके ऊपर ID2 लगाता हूँ, ID2, तो ये क्या, ये तो रेड भी चला गया और बैकग्राउंड कलर भी नहीं आया। चलें, हो सकता है आप सोच रहे हो मैंने गलती कर दी है, मैंने एक ID लिखा है एट्रीब्यूट और उसमें मैंने 2 ID लगा दी हैं। चलें हम एक और एट्रीब्यूट लगा लेते हैं ID का। यहाँ पे मैं ID का एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, उसमें मैं लिखता हूँ ID2। अब देखें कलर तो रेड हो गया, लेकिन यानी कि ID1 तो अप्लाई हो गई, लेकिन ID2 अप्लाई नहीं हुई, बैकग्राउंड कलर नहीं आया यहाँ पे। अब ये क्या मसला है? तो ये मसला ये है कि आप किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एक एलिमेंट या टैग में, देखें ये एक ही टैग है और ये एक एलिमेंट है, यहाँ P से लेकर इस P तक, तो आप किसी भी एलिमेंट में सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे सेम जो है। अभी ID ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है, सेम ही एट्रीब्यूट है, तो मैं सेम एट्रीब्यूट एक ही दफ़ा यूज़ करूँगा। अगर उसकी डिफरेंट वैल्यू लगाना चाहता हूँ तो वह मैं उसी एट्रीब्यूट के अंदर ही लगाऊंगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं आईडी का जो ये भी आईडी है एट्रीब्यूट, ये भी आईडी है, मैं चाहता हूँ कि इसकी आईडी की वैल्यू क्या है, ID1 और ID2। अब इस एट्रीब्यूट की मैंने वैल्यू क्या दी, ID1, तो ये अप्लाई हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरी वैल्यू भी मैं लगाना चाहता हूँ, वो भी आईडी ही है, तो मैं यहीं पे इसको जो है यहीं पे दूंगा, दूसरा एट्रीब्यूट नहीं लगाऊंगा इसके अंदर आईडी का, क्योंकि काम नहीं करेगा। कोई भी टैग हो उसके अंदर आप एक ही एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे सेम, ठीक है, समझ में आ गई, सेम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दूसरे नेम से एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, href लगा सकता हूँ, कोई और एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ, लेकिन आईडी का दोबारा दूसरा एट्रीब्यूट नहीं लगा सकता मैं यहाँ पे। तो इसी में ID2 हमने लिख के देख लिया, वो वर्क नहीं कर रहा। तो एक तो इसका ये मसला हुआ ID का, ठीक है। ID3 भी लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये वर्क नहीं कर रहा। इसके बाद हम यहाँ पे क्लास इन्हीं को हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके डाउन एरो किया, तो ये मेरे पास डुप्लीकेट बन गया। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ class1 और क्लास के लिए हम लगाते हैं डॉट class1 और यहाँ पे मैं दूंगा इसको class2 और यहाँ पे मैं दूंगा इसको डॉट class3। तो अब देखें इस पैराग्राफ से हम अपनी बारी बारी है वो क्लास अप्लाई करते हैं। तो class1 में हमने क्या दिया था, वही रेड कलर, ठीक है, और क्लास लगाऊंगा और class1 सेव किया, तो देखिए रेड कलर आ गया। अब ऐसे ही इसमें लगाऊंगा मैं class2 सेव किया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया यहाँ पे। और इसी तरह थर्ड में मैं लगाऊंगा class3, तो देखें इसका भी फ़ॉन्ट आ गया। अब यहाँ पे देखें आईडी और क्लास का मेन डिफरेंस, यहाँ पे मैंने क्लास का एट्रीब्यूट लगाया और मैंने लिखा class1, तो सेव किया, इस पे रेड आ गया। अब मैं दोबारा से लगाता हूँ क्लास और इस पे मैंने लिखा class2, तो देखें इसने काम नहीं किया। क्यों? मैंने अभी आपको बताया है कि एक ही टैग में, एक ही एलिमेंट में सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट आएगा सेम नाम से। तो इसको अगर मुझे यहाँ पे class2 की भी जो है वो वैल्यू अप्लाई करनी है, तो मैं इसी के अंदर लिखूँगा स्पेस देके class2, तो देखिए अब बैकग्राउंड कलर आ गया। यहाँ पे हमने आईडी के अंदर ID1 ID2 लिखा था तो अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे क्लास के अंदर मैंने class1 लिखा, उसकी भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, class2 लिखा, उसकी भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और मैं स्पेस देके class3 लिखता हूँ तो उसकी भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखें कलर भी रेड हो गया, बैकग्राउंड भी आ गया और फॉन्ट स्टाइल भी लग गया। तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है जो आईडी और क्लास के बीच में। यानी कि आईडी जो है वो आप एक टाइम में एक ही यूज़ करेंगे, लेकिन क्लास जो है वो आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं, class1 class2 class3, लेकिन आप आईडी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं दे सकते। और दूसरी बात यहाँ पे आप आईडी लगाएं, अपनी कलर आप देना चाहते हैं आईडी के थ्रू, यानी कि अब मैंने अगर फ़र्ज़ करें आईडी में कुछ और डिफ़ाइन कर रखा है, तो आईडी के थ्रू मैं कलर देना चाहता हूँ, ID1 मेरी कलर के लिए थी, तो देखिए इस पर कलर अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने फ़र्ज़ करें कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है, class2 में कर लेते हैं, या एक और क्लास बना लेते हैं, डॉट class4 बना लेता हूँ, और इसमें मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, सॉरी करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, बैकग्राउंड कलर दे दूँगा मैं इसमें कौन सा, पिंक कर लेता हूँ,
ठीक है, हल्का पिंक हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको जो अपना इस पैराग्राफ है इसको मैंने ID1 दे दी और मैं इसको क्लास कौन सी दे दूँगा, क्लास 4। तो देखें अप्लाई हो गया। अब एक एलिमेंट के अंदर आप जो है वो ID और क्लास अप्लाई कर सकते हैं, और क्लासेस के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। लेकिन सिंपल सा आपको बताऊँ ना कि एक ID आप सिर्फ एक जगह यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक जगह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ID1 यूज़ किया तो उसने कलर ले लिया यहाँ पे। इसको 1 मिनट हटा देता हूँ मैं, इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें भी मैंने ID1 यूज़ की हुई है, उसमें भी कलर रेड आ रहा है, और जो मेरा लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें भी मैंने ID1 यूज़ किया, उसमें भी कलर रेड आ रहा है। अप्लाई हो रही है, लेकिन मसला क्या है कि ये टेक्निकली जो है ये रॉन्ग है। अगर आपके घर में 3 भाई हैं, ऐसा नहीं है कि आपके वालिदैन तीनों का नाम एक नहीं रख सकते हैं, वो तीनों का एक ही नाम रख सकते हैं। लेकिन क्या होगा, जब एक को बुलाएंगे तो सारे के सारे इकट्ठे उठ के आ जाएंगे, लेकिन आपके वालिदैन जो है वो आपके पेरेंट्स जो है वो नाम रखेंगे नहीं तीनों का एक, क्योंकि उनको पता है रखने को वो रख सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। लेकिन क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है ये टेक्निकली ठीक नहीं है कि अगर एक को बुलाएंगे तो सारे उठ के आ जाएंगे, बाद में मसला होगा, ठीक है। इसी तरह आप सोच लें कि ID हम यूज़ करने को एक ID हम मल्टीपल एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं, यानी इस एलिमेंट में भी यूज़ कर लिया हमने, इस एलिमेंट में भी यूज़ कर लिया और अप्लाई भी हो गई। देखिए यहाँ पे भी रेड आ रहा है, यहाँ पे भी रेड आ रहा है। लेकिन आइडेंटिटी इस काम के लिए नहीं होती, ID इस काम के लिए नहीं होती। अगर आप मल्टीपल यूज़ करना चाहते हैं कोई भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो आप क्लास में यूज़ करेंगे। तो अगर मुझे यहाँ पे कलर रेड देना था तो मैं यहाँ पे क्लास यूज़ करूँगा तो मसला नहीं होगा, यानी कि क्लास 1 लगा दूँगा तो मेरा अब कोई इशू नहीं है, टेक्निकली मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्लास लिखना था। तो देखें अब बिल्कुल मैं ठीक जा रहा हूँ, यहाँ पे भी क्लास 1 अप्लाई की हुई है, यहाँ पे भी क्लास 1 अप्लाई की हुई है। तो क्लासेस में जितनी मर्जी आइटम पे अप्लाई कर दूँ, जितनी मर्जी एलिमेंट्स पे अप्लाई कर दूँ, मसला नहीं है। और एक क्लास में मैं मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन ID इतना समझ लें कि ID सिर्फ एक जगह यूज़ होगी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ID1 यहाँ पर यूज़ हो गई, बात ख़त्म। आगे आप किसी भी एलिमेंट में ना यहाँ यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ, ना ही किसी और एलिमेंट या टैग के साथ आप यूज़ कर सकते हैं ID सिर्फ यूनिक है और ID सिर्फ एक जगह पे यूज़ होगी, बस बात ख़त्म। यहाँ पे यूज़ हो गई ID1 तो ये अपना यहाँ पे यूज़ हो सकती है, ना यहाँ पे ना ही यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ, ना ही किसी क्लास के साथ आप यहाँ पे दूसरा टैग लगा के ID यूज़ करेंगे, और ना ही आप अलग से किसी और पैराग्राफ के साथ ID1 यूज़ करेंगे, क्योंकि ID1 ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, ये आइडेंटिटी इसको मिल चुकी है, ठीक है। और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, जो एक दफ़ा किसी को मिल जाए वो दूसरे बंदे को नहीं मिल सकती। और क्लास जो है वो आप किसी के साथ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, सेम क्लास आप इसके साथ भी क्लास 2 लगा सकते हैं, ठीक है। क्लास 2 लगा दी, इसके साथ भी आपने क्लास 2 लगा दी, इसको भी जो है बैकग्राउंड कलर चाहिए, इसके साथ भी आपने क्लास 2 लगा दी, इसको भी मिल गया सारा कुछ। तो इस तरह से आप क्लास तो आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं, ID के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, और एक क्लास के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। लेकिन एक ID के अंदर ना ही आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं और ना ही आप एक ID किसी और जगह यूज़ करते हैं। मतलब कि सिंपल सा कि एक ID आपने यहाँ यूज़ कर दी, उसके बाद आप कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे, आप अलग से पैराग्राफ में यूज़ कर लेंगे, काम कर जाएगी, रिज़ल्ट देगी जैसे यहाँ पे दे रही थी, लेकिन टेक्निकली गलत है, टेक्निकली रॉन्ग है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ID और क्लास के दरमियान में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।